रब से अंदाज आशिकाना है, रब से अंदाज आशिकाना है। रूह को जब से मैंने जाना है, रूह को जब से मैंने जाना है। देह तो आत्मा का मंदिर है, देह तो आत्मा का मंदिर है। पैरहन है एक ठिकाना है, पैरहन है एक ठिकाना है। रूह को जब से मैंने जाना है, रूह को जब से मैंने जाना है। रूह को जब से मैंने जाना है। रूह को जब से मैंने जाना है। है हयात क्या मयात है क्या, है हयात क्या मयात है क्या। एक है ताना दूजा बाना है, एक है ताना दूजा बाना है। रूह को जब से मैंने जाना है, रूह को जब से मैंने जाना है। रूह को जब से मैंने जाना है। रूह को जब से मैंने जाना है। फना हुए नहीं जब तक रब में, बना हुए नहीं जब तक रब ने। ज़मीं पे यूं ही आना जाना है, ज़मीं पे यूं ही आना जाना है। रूह को जब से मैंने जाना है, रूह को जब से मैंने जाना है। रूह को जब से मैंने जाना है। रूह को जब से मैंने जाना है। है दोनों एक कतरा दरिया सा, है दोनों एक कतरा दरिया सा। रब है सागर रूप माना है, रब है सागर रूप पैमाना है। रूह को जब से मैंने जाना है, रूह को जब से मैंने जाना है। रूह को जब से मैंने जाना है। रूह को जब से मैंने जाना है। मेरा मुर्शिद प्यारा साकी है, मेरा मुर्शिद प्यारा साकी है। रूह है रिंद रब में खाना है, रूह है रिंद रब में खाना है। रूह को जब से मैंने जाना है, रूह को जब से मैंने जाना है। रूह को जब से मैंने जाना है। रूह को जब से मैंने जाना है। नमस्कार। आज हम प्यारी गज़ल ले रहे हैं, रूह को जब से मैंने जाना है, रब से अंदाज आशिकाना है। शब्दावली तो बहुत सरल है कि रूह को जब मैंने आत्मा को जान लिया, रब से मेरा इश्क हुआ, मेरा रिश्ता बदल गया, मेरा उससे रिश्ता आशिकाना हो गया। लेकिन क्या हम केवल ये अर्थ जानकर रह जाएंगे कि रूह को जब से मैंने जाना है? क्या हम अपनी रूह को जानते हैं? मेरा होना क्या है? सच पूछो, हमारे भीतर कभी ये प्रश्न नहीं उठा कि मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? क्या मेरा नाम फला फला है, मैं वही हूँ? और यहाँ तक तो छोड़ दो, हमारे आसपास अक्सर मृत्यु घटती रहती है। हम शमशान जाते हैं, हम शरीर का दाह संस्कार भी करते हैं, या जो भी हमारे धार्मिक रिचुअल्स हैं उसके हिसाब से शरीर को विदा करते हैं, दफनाएं या जलाएं। तो क्या था जो शरीर में था और अब नहीं? तब भी प्रश्न नहीं उठता। कौन सी सत्ता थी जिससे हम शरीर को जीवंत कह रहे थे और आज मृत कहते हैं? शमशान घाट या कब्रिस्तान, यहाँ जाकर जब बाहर निकलते हैं तो फिर उसी अहंकार में लिप्त हो जाते हैं। तब भी हमारे भीतर प्रश्न नहीं उठता, रूह क्या है, मेरा होना क्या है? और कहते हैं
इतना बड़ा सूत्र है यहाँ पर। जब रूह को जाना तभी मैंने रब को जाना, और तभी मेरा रिश्ता रब से आशिकाना है। अर्थात रूह को जाने बिना रब को जानना नामुमकिन है, क्योंकि जब जो मेरे भीतर है, मेरे पास से भी पास है, अगर मैं उसे नहीं जान सकता तो उस परमात्मा को कैसे जानूंगा? ये नामुमकिन है। हमेशा पहले आत्मज्ञान होता है, फिर ब्रह्म ज्ञान होता है। और एक बार आत्मज्ञान हुआ अर्थात मैंने अपनी रूह को जाना, और फिर परमात्मा को जाना, और परमात्मा से प्रेम हुआ। आगे और गहरे सूत्र हैं। देह तो आत्मा का मंदिर है, पैरहन है एक ठिकाना है। ये जो मेरी देह है, ये मन मंदिर है मेरा। किसका मन मंदिर है? अक्सर हम सोचते हैं कि मेरा मन मंदिर है, लेकिन उस मन मंदिर में वो मूर्त कहाँ? किसका मंदिर है? मेरी आत्मा उसमें वास करती है। यही भाव है। मेरी देह के भीतर मेरी आत्मा है, और ये मेरे देह एक मन मंदिर है, पैरहन है, एक ठिकाना है। और मेरी आत्मा का ये कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए ठिकाना है। ये देह हमेशा हमेशा के लिए ये यहाँ पर टिकने वाली नहीं, लेकिन अब कुछ समय के लिए मेरी आत्मा का ये ठिकाना, ये मेरी देह है। ये नाम जो मुझे मिला है, ये तो इस देह का नाम है, और कुछ देर मैं इस देह में रहूँगा और फिर यहाँ से विदा हो जाऊँगा। देह तो नश्वर है, लेकिन मैं अमर हूँ। सुनते भी हैं ऐसे, कृष्ण की बात है। ये शरीर जैसे आत्मा, जैसे हम शरीर में कपड़ा बदलते हैं, ऐसे ही ये आत्मा शरीरों को बदलती है जैसे हम कपड़ा बदलते हैं। लेकिन इतनी प्रचलित ये बात है, लेकिन इसका अर्थ गहरा हम अनुभव क्या कर पाते हैं? क्या हम समझ पाते हैं कि हम देह से अलग हैं? जब तक हम जीवन जीते समय आचरण में हमारे ये ना आ जाए कि मैं देह से भिन्न हूँ, तब तक ये संभव नहीं है। मैं ये मानूं कि मैं मन मंदिर है जिसमें मैं रहता हूँ। जब तक ये अनुभूतियाँ मेरे जीवन शैली में नहीं होंगी कि मैं देह से भिन्न हूँ, तब तक मैं नहीं मान सकता कि इस देह में मैं कुछ देर के लिए आया हूँ, और अभी कुछ देर के लिए मेरी ये ठिकाना है, ये मेरी सराय है, और मुझे सराय छोड़कर जाना है। तो पहले तो अपने आप की अनुभूति करनी होगी, अपनी रूह की, और फिर देह से हमेशा दूरी महसूस करनी होगी कि मैं शरीर से अलग हूँ। माना शरीर के साथ हूँ, शरीर के भीतर हूँ, लेकिन शरीर मैं नहीं हूँ। मैं चिन्मय आत्मा हूँ। ये बोध के साथ जीना होगा, तभी ये संभव है जो यहाँ ये अभिव्यक्ति जो आ रही है उसे हम जी सकें। है हयात क्या, मयात है क्या, एक है ताना दूजा बाना है। और हमेशा हम जिंदगी और मौत को अलग अलग देखते हैं, लेकिन नहीं, मृत्यु और ये जीवन एक दूसरे से जुड़ा है। ओशो तो यहाँ तक कहते हैं, जिस दिन हम पैदा होते हैं, सच पूछो उसी दिन हमारी मृत्यु की यात्रा शुरू हो जाती है। एक एक दिन हमारा जीवन का कम होता जाता है, और एक दिन हम मृत्यु को उपलब्ध हो जाते हैं। बहुत जगह ये प्रचलित भी है, ऐसे मजाक में भी कहा जाता है कि हम अपना जन्मदिन मनाते हैं। सच पूछो तो क्या सच में वो जन्मदिन है, या एक वर्ष और कम हो गया और हम मृत्यु के और नज़दीक होते जा रहे हैं? अलग अलग ढंग से अलग अलग बातें कही जाती हैं, लेकिन उसका तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इतना है, जीवन और मृत्यु एक नदी के दो छोर हैं। जीवन की नदी इनके भीतर से बहती चली जाती है, और ये विपरीत नहीं, जैसे कपड़ा बुनता जाता है, एक ताना एक धागा इस तरफ से चलता है, एक धागा उस तरफ से चलता है, दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज होते हुए हम उसको कपड़ा कहते हैं। ऐसे ही जीवन का सत्य है, ये जन्म और मृत्यु ये दोनों के विपरीत नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। हमें इसे जानना होगा, हमें इसे पहचानना होगा। और सच पूछो, जब हम इस हकीकत को मान जाएंगे, इस हकीकत को जान जाएंगे, एक तरफ जन्म है, दूसरी और मृत्यु, बस हम तो बहते चले जाएं, बहते चले जाएं, तभी हमारा जीवन रूपांतरित हो सकता है। फना हुए नहीं जब तक रब में, जमी पर यूं ही आना जाना है। जब तक परमात्मा को जानकर हम उसमें फना नहीं हो गए, अर्थात हमने ये जान ना लिया कि ये परमात्मा है,
मेरी आत्मा है और मेरी आत्मा बस इसी परमात्मा के सागर में फना हो रही है, तब तक हम मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो सकते, तब तक हम अद्वैत को उपलब्ध नहीं हो सकते, तब तक हम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते, तब तक हम परमानंद को उपलब्ध नहीं हो सकते। हमें ये जानना होगा, हमें ये अनुभव करना होगा कि हम कैसे फना हो जाएं। पहले तो परमात्मा का पता चले, फिर संभावना है आत्मा का पता चले, परमात्मा का पता चले, फिर संभावना है कि आत्मा परमात्मा के प्रेम में पढ़कर फिर धीरे धीरे अहंकार से मुक्त हो गई, अब प्रेम में पढ़कर परमात्मा के आकाश में फना होती जा रही है। हर आती सांस के साथ ये आत्मा की यात्रा परमात्मा के आकाश पे फना हो रही है। हर जाती सांस में अपने भीतर विश्राम कर रही है। ये सूत्र हैं जो संत देते हैं कि कैसे हम सांसों के माध्यम से हम इस आकाश में परमात्मा के आकाश में फना हो जाएं। और जब एक बार हम फना हो जाएंगे तभी घटना घट सकती है, हम मोक्ष को उपलब्ध हो जाए। जब एक बार हम फना हो जाएंगे तभी हम जीवन में जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, आना जाना हमारा समाप्त हो जाएगा। कहाँ आना और कहाँ जाना, अब परमात्मा ही इधर परमात्मा ही उधर, एक तरफ आत्मा एक तरफ परमात्मा और दोनों ही एक है। ये अद्वैत का जब अनुभव हो जाएगा, जब ज्ञान हो जाएगा, तब सब कामनाओं से मुक्त हो जाओगे, तभी मोक्ष संभव हो सकता है। और ये सब जन्म के रहते ही हमें सीखना होगा। अभी जीवन है, जीवन में रहते रहते हमें विकसित होना होगा। ये फना हुए नहीं जब तक रब में, जमी पर यूं ही आना जाना है, यूं ही जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहेंगे जब तक रब को जाने नहीं, रब में हम विलीन ना हो जाएं, बस यूं ही अपने आप को मिटाना दें। है दोनों एक कतरा दरिया सा, रब है सागर रूह पैमाना है। हमारे भीतर की जो ये आत्मा है ये कतरे की तरह और परमात्मा सागर की तरह, दोनों एक हैं। सागर का ही बूंद ये सागर है, सागर की जो बूंद ही आत्मा है। जैसे मैंने पहले भी उदाहरण देता हूँ कि एक लोटे को अगर तुम सागर से अलग रख दो, दोनों के पानी को लेबॉर्ट्री में चेक कराने भेजो, गुणवत्ता सेम है। ऐसे ही रूह और रब में कोई भेद नहीं, दोनों एक हैं। अपनी ही रूह के अंदर हम नाद को सुनते हैं, अपनी ही रूह में हम परमात्मा के नूर को देखते हैं, और वो रूह की नहीं बल्कि वही गूंज, वही ओंकार पूरी सृष्टि में भी गूंज रहा है और पूरी सृष्टि उससे आलोकित भी है। जो आत्मा के गुण हैं वही परमात्मा के गुण हैं, या कहो जो परमात्मा के गुण हैं वही आत्मा के गुण हैं। दोनों एक ही हैं। शरीर एक दीवार की तरह है, जो मन मंदिर कह रहे हैं कि इसमें बस अलग हुआ, इसके भीतर हुआ तो आत्मा है, इससे मुक्त हुआ तो परमात्मा है। ये ज्ञान को लेना होगा, इसे अनुभव कर जानना होगा। ये अनुभूतियाँ हैं, उसे उपलब्ध होना होगा, और तब हम कह सकते हैं कि परमात्मा सागर है, रूह एक कतरा है। परमात्मा सागर है, रूह इसकी एक बूंद है, और दोनों में संबंध बहुत गहरा है क्योंकि दोनों ही एक हैं, दोनों ही एक से उत्पन्न हुए हैं। दोनों, ये आत्मा उसी परमात्मा के सागर से उत्पन्न हुई है। मेरा मुर्शिद प्यारा साकी है, रूह है रिंद, रब में खाना है। मुर्शिद के बिना मैं ज्ञान नहीं ले सकता था, मुर्शिद के बिना मैं नहीं जान सकता था कि मेरी रूह और परमात्मा में, इस रब में क्या रिश्ता है। साकी है ये मेरा मुर्शिद, ये मेरा गुरु, जो मुझे परमात्मा की शराब पिलाए चला जाता है, पिलाए चला जाता है, और जिसमें पीते 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 मैं जान लेता हूँ, उसमें मैं एक हो जाता हूँ, एक हो जाता हूँ, एक हो जाता हूँ। शराब कब तक पियो? जब तक पीना जब तक तुम्हें दो एक ना नज़र आने लगे, तब तक पीते चले जाना, पीते चले जाना। ये बाहर की शराब पियोगे तो एक अनेक नज़र आएंगे, और परमात्मा की शराब तब तक पीते चले जाना जब तक अनेक एक ना नज़र आ जाएं। यही बाहर और भीतर की शराब है। बाहर की शराब पीते हो तो दृष्टि में भ्रम आ जाता है, सब जगह कुछ एक ही, इतने चेहरे इतने भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन भीतर ये साकी हमें जो शराब पिला रहा है, बस इसमें हम अपने भीतर अद्वैत को अनुभव करते हैं। ये साकी हमें जो पिला रहा है, इस अनुभूति को हम उपलब्ध हो जाते हैं। ये अद्वैत कि सब एक है, यहाँ कोई भेद नहीं, सब में वही ज्योति है जो मुझ में जल रही है, और उसी ज्योति से सब उत्पन्न हुए हैं। यही अद्वैत का ज्ञान, यही परम ज्ञान है, और इसमें जीना, इससे प्रेम करना भक्ति है। ज्ञान और भक्ति के दो परों से परमात्मा के आकाश की उड़ान भरी जाती है। उड़ो और परमात्मा को जानो। धन्यवाद।